हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम देखेंगे एक नई स्टोरी के साथ आ गए हैं। तो ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको ट्रांसलेशन के नियमों को समझाएंगे और किस प्रकार एक स्टोरी के माध्यम से आपको ट्रांसलेशन समझाएंगे। हिंदी ट्रांसलेशन देखना बड़ा ही नेसेसरी है, जिससे आप इंग्लिश अच्छे तरीके से सिंपल से देख सकते हैं या सीख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी है कि एन ओल्ड मैन gave his money and called to his son। एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी या व्यक्ति, gave his money अपने, gave मतलब दिया, his money अपने धन को दिया, and gold to his son और अपने धन को, अपने सोने को, टू हिज सन मतलब अपने पुत्रों को, अपना धन और अपना सोना दिया। ठीक, किसको दिया? अपने पुत्रों को दिया। ही शोड देम हिज डायमंड रिंग एंड सेट। ही शोड मतलब दिखाया, देम मतलब उनको, हिज डायमंड रिंग अपनी हीरे की रिंग को, हीरे की अंगूठी को दिखाया। किसको दिखाया? अपने पुत्रों को। एंड सेड और कहा, टू देम और उनसे कहा, क्या कहा देखते हैं। आई एम नॉट गिविंग दिस रिंग टू यू नाउ। आई एम नॉट गिविंग मैं नहीं दे रहा हूँ, दिस रिंग मतलब इस अंगूठी को नहीं दे रहा हूँ, यू नो अभी तुम्हें मैं इस अंगूठी को नहीं दे रहा हूँ। उनका जो फादर है वो कह रहा है कि मैं अभी तुम्हें इस अंगूठी को नहीं दे रहा हूँ। गो आउट एंड डू सम नोबल डीड्स। गो आउट मतलब बाहर जाओ, एंड मतलब और, डू सम नोबल डीड्स, डू सम मतलब कुछ करो, कुछ अच्छे काम करो, कुछ अच्छे कार्यों को करो। डीड्स का अर्थ होता है कार्य, नोबल मतलब अच्छे, सम मतलब कुछ अच्छे कार्यों को करो। देन फिर, कम टू मी फिर मेरे पास आना, कह रहे हैं कि पहले बाहर जाओ, फिर कुछ अच्छे काम करके आओ, फिर मेरे पास आना। टेल मी योर डीड्स अपने कार्य को मुझे बताना। टेल मी मतलब मुझे बताना, योर डीड्स मतलब अपने कार्य को। देन आई विल गिव दिस डायमंड रिंग वन ऑफ यू। देन मतलब फिर, आई विल गिव मतलब मैं दूंगा, दिस डायमंड रिंग मतलब इस हीरे की अंगूठी को, टू वन ऑफ यू तुम में से एक को मैं इस हीरे की अंगूठी को दूंगा। द रिंग विल बी द रिवार्ड फॉर द नोबल स्टीड। जो रिंग होगी, विल बी मतलब होगी, द रिवार्ड मतलब पुरस्कार, फॉर द नोबल स्टीड तुम्हारे अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार होगी ये रिंग। मतलब जो रिंग तुम्हें दी जाएगी ये तुम्हारे अच्छे कार्यों के लिए एक पुरस्कार के रूप में होगी। द सन्स वेंट आउट सारे जो पुत्र थे वो बाहर गए। दे डिड नोबल डीड्स उन्होंने अच्छे कार्य किए। नोबल का अर्थ होता है अच्छे कार्य, डीड का अर्थ होता है कार्य को, तो उन्होंने अच्छे कार्य किए। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, दे रिटर्न टू देयर फादर वे अपने पिताजी के पास वापस लौटे। देयर फादर मतलब पिताजी के पास, रिटर्न मतलब लौटे। वन ऑफ द सन सेड उनमें से एक पुत्र ने कहा, फादर पिता, गिव मी द रिंग मुझे अंगूठी दे दीजिए। आई हैव डन ए ग्रेट एंड नोबल डीड मैंने एक अच्छा और महान कार्य किया है। मैंने एक अच्छा और बहुत महान कार्य किया है। अ मैन लेफ्ट ऑल हिज मनी विद मी एक व्यक्ति ने लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, ऑल हिज मनी मतलब अपनी सारी धन को, विद मी मेरे पास अपने सारी धन को छोड़ दिया। ही ट्रेवल्ड मैनी कंट्रीज उसने कई देशों की यात्राएं की। देन ही कम टू मी तब जाकर वह मेरे पास आया। मतलब एक व्यक्ति ने अपना सारा धन मेरे पास छोड़कर सभी देशों की यात्राएं की
और फिर मेरे पास आया वह। ही वांटेड हिज मनी बैक। ही वांटेड मतलब वह चाहता था, हिज मनी मतलब अपने धन को वापस, वह अपने धन को वापस देना चाहता जो धन मुझे दिया था। आई रिटर्न हिज मनी टू हिम, और मैंने रिटर्न कर दिया मतलब वापस कर दिया, हिज मनी टू हिम मतलब उसे वापस कर दिया। उसे मैंने अपना सारा धन मैंने उसका धन वापस कर दिया। चलिए अब देखें दूसरे अनदर सन का स्टेटमेंट क्या है। अनदर सन सेड, और दूसरे पुत्र ने कहा, ए चाइल्ड फेल इनटू अ रिवर। एक लड़का या चाइल्ड मतलब एक छोटा सा बच्चा, फेल इनटू ए रिवर एक नदी में गिर गया था। द वाटर वाज क्राइंग द चाइल्ड अवे। यहाँ होना चाहिए चाइल्ड वाज क्राइंग द वाटर, तो मतलब वह जो लड़का था बहुत चिल्ला रहा था, वो लड़का चिल्ला रहा था, पानी में डूबते हुए लड़का चिल्ला रहा था। आई जम्प्ड इनटू द मैंने छलांग लगाई या मैं कूदा, इनटू द वाटर रिवर में मैंने छलांग लगाई। आई सेव द चाइल्ड, मैंने उस लड़के को सुरक्षित किया, उस बच्चे को बचा लिया। अब देखें तीसरे बेटे का स्टेटमेंट क्या है। द थर्ड सन सेड, तीसरे बेटे ने कहा, फादर पिताजी, प्लीज लिसन टू मी, कृपया मुझे सुनिए। माई इनेमी वाज स्लीपिंग ऑन द एज ऑफ ए हज रॉक्स। मेरा शत्रु, इनेमी का अर्थ होता है शत्रु, वाज स्लीपिंग मतलब सो रहा था, ऑन द एज ऑफ ए हज रॉक एक विशाल चट्टान के किनारे, एक विशाल चट्टान के किनारे एक मेरा शत्रु सो रहा था। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, एंड ओक हिम अप, और मैंने उसे जगाया। द फादर सेड, पिताजी ने कहा, ऑल द पीपल लव देयर फ्रेंड्स। सभी लोग लव मतलब प्रेम करते हैं, देयर फ्रेंड मतलब अपने मित्रों से सभी बच्चे या सभी लोग प्रेम करते हैं। बट यू लव्ड योर एनिमी, लेकिन तुम अपने शत्रु से प्यार करते हो। यू सेव्ड हिम, तुमने उसे बचाया। फ्रॉम हिज डेथ, तुमने उसे मौत से बचाया। योर्स इज़ द नोबल डेथ, तुम्हारा कार्य सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हारा कार्य सबसे अच्छा है। टेक दिस रिंग, इस रिंग को लीजिए। तो इस कहानी से सीख भी हमें यही मिलती है कि हमें सदैव ही ऐसे कार्यों को करना चाहिए जिससे एक अद्वितीयता बने, एक यूनिकनेस बने। तो तीसरे बेटे का कार्य जो कि महानतम था, उसने अपने शत्रुओं की भी रक्षा की, अपनी इनेमी की भी सेव किया। तो हमें भी अपने जितने भी बड़े शत्रु हैं उनकी भी रक्षा करनी चाहिए। तो कहानी कैसी लगी, इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि यही सब्सक्राइब हमें ही आगे इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है आगे और वीडियो बनाने का। तो वीडियो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।